नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी और बीटीटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो एक मनोवैज्ञानिक हुए वाटसन, उनसे संबंधित है। तो जो वाटसन थे वो व्यवहारवादी थे। वाटसन व्यवहारवादी थे या व्यवहारवादी को दूसरी बात कह देते हैं, दूसरी भाषा में कहते हैं पर्यावरणवादी। पर्यावरणवादी या व्यवहारवादी थे वाटसन। तो वाटसन प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वाटसन के अनुसार खालिस्तान फिर गुण जन्म के समय शिशु के व्यवहार में प्रकट नहीं होता कि इनमें से कौन सा जो गुण है वो जन्म के समय शिशु के व्यवहार में प्रकट नहीं होता। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है बार बार दोहराने वाली जो क्रिया होती है उन्हें प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। इसके अलावा देह आकार और हस्तगतात्मक क्रिया, हाथ की जो क्रियाएं होती है वो एक होता है व्यवहारिक गुण। तो इनमें से कौन सा जो गुण है वो जन्म के समय शिशु के व्यवहार में प्रकट नहीं होता। तो सीधी प्रतिवर्ती क्रिया है वो शिशु अवस्था में पाई जाती है। छोटे जो बालक होते हैं वो एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हैं। उनका देह का आकार और हस्तगतात्मक क्रिया, हाथ की क्रिया भी होती है। लेकिन जो व्यवहारिक गुण है वो जन्म के समय कैसे प्रकट हो सकते हैं? वो जैसे जैसे वातावरण में ढलेगा उस समय उस हिसाब से जो व्यवहारिक गुण है वो शिशु में प्रकट होंगे। तो ऑप्शन डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा व्यवहारवादी है वाटसन। इसके अलावा अगर कोई पूछ ले आपसे कि संज्ञानवादी में सबसे पहला जो स्थान आता है, सबसे प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक है वो है जीन पियाजे। इसके अलावा समाजवादी है वाइगोत्स्की, ने समाज को ज्यादा महत्व दिया है वाइगोत्स्की। तो ये भी ध्यान रखना। संज्ञानवादी है वो जीन पियाजे हैं और जो समाजवादी है वो वाइगोत्स्की है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। पहला ऑप्शन है विद्यालय वातावरण में या मित्र समूह में या पास पड़ोस में या घर परिवार में। तो औपचारिक रूप से बालक की जो सामाजिक परिपक्वता वो कहां पूरी होती है? तो पहला ऑप्शन विद्यालय वातावरण में। तो सीधी सी बात है कि सामाजिक परिपक्वता औपचारिक रूप से विद्यालय में होगी और मित्र समूह और पास पड़ोस इन सब में अनौपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता पूर्ण होगी। तो ये ध्यान रखना, विद्यालय होता है वहां सामाजिक जो परिपक्वता होती है वो औपचारिक रूप से पूरी होती है और मित्र समूह है या मित्र मंडली या आस पड़ोस या घर परिवार में जो सामाजिक परिपक्वता होती है वो अनौपचारिक रूप से पूर्ण होती है, अनौपचारिक रूप से विकसित होती है। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय की क्षमता होती है। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व होता है उसमें निर्णय की क्षमता किस प्रकार होती है? अनिश्चित और कुंठाग्रस्त। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अनिश्चित और कुंठाग्रस्त कैसे हो सकता है? तो यह आंसर तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा तुरंत और आवेशात्मक। सामाजिक रूप से जो व्यक्ति परिपक्व होगा उसमें धीरता का भाव नहीं होगा बल्कि उसमें धैर्य होगा। अपने फैसले निर्णय लेने में वो धैर्य बरतेगा। तो आवेशात्मक और तुरंत निर्णय लेने वाला तो नहीं होगा। सुनिश्चित और सुलझी हुई या चिंताग्रस्त और अनिर्णयात्मक। जो व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व होता है वो अनिर्णयात्मक कैसे हो सकता है और चिंताग्रस्त कैसे हो सकता है? जबकि उसके जो निर्णय हैं वो सुनिश्चित होंगे, वो अपने निर्णय को लेकर सुलझा हुआ होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज जो अधिकतर क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक चलता है सामाजिक परिपक्वता, उससे संबंधित है। तो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। सामाजिक रूप से जो व्यक्ति परिपक्व होता है अपनी बात किस प्रकार कहता है? सुनने वाले के अनुसार, जो श्रोता है उसके अनुसार, या गर्व के साथ, या फिर प्रभावात्मक रूप से या अस्पष्टता से। तो सामाजिक रूप से जो व्यक्ति परिपक्व होता है अपनी बात प्रभावात्मक रूप से और स्पष्टता के साथ कहता है और निडर होकर कहता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की जो संस्कृति है उसका हस्तांतरण कर सकता है, सदैव, कभी कभी, या संभवतः नहीं, या कभी नहीं। तो सामाजिक रूप से जो व्यक्ति परिपक्व होता है या जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो अपनी संस्कृति का जो स्थानांतरण है वो कर सकता है, और संस्कृति का स्थानांतरण किसके द्वारा करेगा? शिक्षा द्वारा करेगा। तो ये जो घटना होती है वो सदैव होती है, कभी नहीं होती बल्कि सदैव होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू व आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ये कथन सही है क्या? चलिए देखिए कि क्या कारण है कि जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू और उसमें अधिक आक्रामक प्रवृत्ति होती है। सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, कि समाज की जो लड़कों के प्रति जो आशाएं होती है वो भिन्न होती है और लड़कियों के प्रति भिन्न होती है। एक कारण तो ये हो सकता है, या उनकी जो शारीरिक संरचना है और आकार है वो उनके ऊर्जावान होने के कारण, या अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के कारण, या उपयुक्त सभी के कारण। तो लड़कों का अधिक आक्रामक या झगड़ालू होने का जो कारण वो ये सभी है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो समाज की जो प्रत्याशाएं होती हैं वो लड़कों से भिन्न होती हैं और लड़कियों से भिन्न होती हैं। इसके अलावा उनकी जो शारीरिक संरचना होती है या उनका जो शारीरिक आकार होता है या उनमें ऊर्जा होती है वो अलग होती है। इसके अलावा जो हार्मोन है वो भी इस प्रवृत्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है? प्रचार प्रसार के साधन, या विद्यालय, या फिर माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य, या समाज के लोग। देखिए सबसे पहले जब बालक जन्म लेता है, सबसे पहला जो सामाजिक विकास का अभिकरण होती है वो होती है माता। इसके बाद माता पिता, या कह देते हैं परिवार। उसके बाद ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। उसके बाद जब बालक बड़ा होता है तो समाज हो जाता है, समाज। और उसके बाद विद्यालय। तो सबसे पहले बालक का जो सामाजिक विकास का सबसे आधारभूत जो विकर्ण है वो होनी चाहिए माता, लेकिन माता यहाँ ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये उत्तर सही बैठता है। माता पिता और अन्य जो परिवार के सदस्य होते हैं वो बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण होते हैं, आधारभूत एजेंसी होती है जहां बालक का सामाजिक विकास होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें तो समाज के लोग, फिर विद्यालय, और बाद में जो प्रचार प्रसार के साधन है ये तो बिल्कुल नगण्य है। तो सही आंसर आपका सी होगा। अगला, बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावनाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं। कि कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें बालक में शर्मीलेपन या शर्मिंदगी तथा लज्जा की भावनाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है? पूर्व किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को जो जब प्रारंभ होता है किशोर अवस्था का 12-13 वर्ष की उम्र में। और एक बात और है, लड़कियों की किशोर अवस्था होती है वो लड़कों से 1-2 साल पहले होती है और लड़कों में 1-2 साल बाद में होती है। तो ये बात ध्यान रखना। किशोर अवस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उस अवस्था को पूर्व किशोर अवस्था कहते हैं, और जब किशोर अवस्था के अंतिम चरणों में होता है तब उसे उत्तर किशोर अवस्था कहते हैं। इसी प्रकार बाल्यावस्था में भी है, जब बाल्यावस्था के अंतिम चरणों में होता है तो उसे उत्तर बाल्यावस्था, और जब बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है या प्रारंभिक अवस्था में होता है तो उसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इनमें से जो शर्मीले और लज्जा की भावनाएं किस अवस्था में प्रारंभ होती है? जो पूर्व जो किशोर अवस्था है उसे शर्मीले या लज्जा की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो किशोर अवस्था है उसे तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। बहुत सारे शरीर में परिवर्तन होते हैं किशोर अवस्था में, इसी कारण किशोर अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहा जाता है। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्राय बालक जिस मॉडल को यहां आदर्श भी बोल सकते हैं, जिस आदर्श का चयन करते हैं वह है। देखो जब बालक किशोर अवस्था में आता है तो अपना एक आदर्श, अपना किसी को अपना एक मॉडल बनाता है और उसी के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करता है। तो बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है वो माता पिता या बहन को, या
शिक्षक को या वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता हो या कोई आदर्शवादी व्यक्ति। तो सीधी सी बात है कि जो किशोर है या जो बालक है वो उसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानेगा, उसी व्यक्ति को अपना मॉडल बनाएगा जिस व्यक्ति से उसके जो विचार हैं, उसके जो आदर्श है वो मेल खाते हो। फिर वो माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, या कोई भाई बहन या शिक्षक भी हो सकते हैं, या कोई आदर्श व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए, उस बालक के जो विचार हैं वो उसके आदर्श के अनुकूल होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है। नर्सरी विद्यालय जिन्हें वर्तमान में उनका नाम परिवर्तित करके बाल वाटिका कर दिया है, तो इनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को प्रायोगिक परिस्थिति में रखना, या बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, या फिर सामाजिक विकास हेतु तैयार करना, या वर्तमान युग में व्यस्त माता पिता के बालकों को घर का माहौल देना। तो प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं या नर्सरी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका उद्देश्य होता है कि बालक को सामाजिक विकास के लिए तैयार किया जाए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार में या संयुक्त परिवार में या दोनों में या किसी में नहीं। तो बालक की सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास की जो गति है वो तीव्र किसी में होगी? संयुक्त परिवार में, जहां समाज का बड़ा रूप रहता है, जबकि एकल परिवार में छोटा रूप होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आधुनिक विद्यालय प्राय निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। कि आधुनिक जो विद्यालय हैं वो इनमें से किसकी सर्वाधिक अवहेलना करते हैं? खेलकूद की, या सामाजिक सक्रियता की, या पाठ्य सहगामी जो क्रिया है उनकी, या शैक्षिक नियोजन की। शैक्षिक नियोजन होता है इस व्यक्ति जो शिक्षक होता है वो शिक्षण कराने से पहले किन किन चीजों को एक योजना बनाता है, उसे कहा जाता है शैक्षिक नियोजन। इसके अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, शिक्षण के साथ चलने वाली जो क्रियाएं हैं उसे कहा जाता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। सामाजिक सक्रियता और खेलकूद, तो जो आधुनिक जो विद्यालय हैं वो सबसे ज्यादा अवहेलना कर रहे हैं सामाजिक सक्रियता की या सामाजिकता की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे प्राय होते हैं अन्य गुणों में निम्न, या केवल संबंधित गुणों में श्रेष्ठ, या अन्य गुणों में भी उत्तम, या किसी भी न्याय दर्शित विधि से संचय किए गए विशिष्ट गुणों में उत्तम व श्रेष्ठ। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष वंशानुक्रम के प्रभाव से आबद्ध रहता है? बाल विकास की दशा, या बाल विकास की दर, या बाल विकास के अनुरूप प्रशिक्षण, या बाल विकास की सीमाएं। तो वंशानुक्रम से जो प्रभावित होता है वो होती है बालक का जो विकास होता है उसकी दिशा, किस दिशा में बालक का विकास होगा, ये वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों का अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उन्हें पुरस्कृत करे, या उनकी प्रशंसा करे, या उन्हें दंडित करे, या फिर उन्हें प्रेरित करे। तो सीधी सी बात, दंडित तो नहीं करना चाहिए। प्रशंसा और जो पुरस्कार का जो प्रभाव है वो प्रेरित करने से कम होता है। प्रशंसा और जो पुरस्कार का प्रभाव प्रेरित करने से कम होता है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो उन्हें प्रेरित करना होगा, क्योंकि प्रशंसा और पुरस्कार उतनी देर तक सक्रिय नहीं रह पाते। अगर आप उन्हें आंतरिक रूप से प्रेरित कर देंगे तो प्रशंसा और पुरस्कार की उन्हें जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में या शिक्षण में, शिक्षक का व्यवसाय शिक्षण ही तो होता है, या शिक्षण में सफलता का मूल मंत्र क्या है? उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए, या विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल शिक्षक होता है उसे विषय वस्तु ज्ञान तो होना ही चाहिए, ये तो प्राथमिक है।
या उसे स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए, या उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। हमने एक क्वेश्चन देखा था उसमें ये दोनों थे, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलेगा। अभिव्यक्त करने की क्षमता तो उसमें अनिवार्य है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यवसाय, या जितनी बार व्यवसाय शब्द आए उस व्यवसाय से आपको समझना है कि वो शिक्षण की बात कर रहा है, कि किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है व्यक्ति की क्षमता और दक्षता पर, या रुचि पर, या आवश्यकता पर, या मानसिक स्थिति पर। तो व्यवसाय है, उसकी क्षमता, उसमें कितनी क्षमता है और वो कितना कुशल है, अपने कार्य करने में कितना कुशल है, कितना दक्ष है, उस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है पड़ोसियों द्वारा, या अध्यापक द्वारा, या समाज द्वारा, या अभिभावकों द्वारा। तो व्यवसाय के प्रति जो पूर्व धारणा है, पहले से जो विचार होता है वो अभिभावकों को होता है। अभिभावकों द्वारा बालक सर्वाधिक व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा अभिभावकों द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकों को चिढ़ाना या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वह उचित नहीं होता, या छात्रों को आज्ञा पालन के लिए प्रेरित नहीं करता, या छात्रों के अनुकूल नहीं होता, या कुछ कह नहीं सकते। तो बालकों को चिढ़ाना और मजाक उड़ाना उचित नहीं होता, क्योंकि उनमें नैतिक रूप से हीन भावना जाएगी ऐसा करने पर, तो ये उचित नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, शिशु की प्रथम पाठशाला है किंडरगार्टन, या नर्सरी, या माता पिता, या परिवार। देखो यहां पाठशाला पूछ रहा है, अगर यहां शिक्षक होता, शिशु का प्रथम शिक्षक है, तब तो माता हो जाती, या माता हो जाती, लेकिन यहां पाठशाला पूछा है तो पाठशाला में सबसे पहले परिवार ही है। और यहां एक शब्द आया है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन एक प्रकार की शिक्षण विधि है, इसके जनक फ्रोबेल। इसमें जो बच्चा था, उस बालक था, उस बालक को खेल खेल में शिक्षा दी जाती थी। इसके जनक किंडरगार्टन विधि के जनक है फ्रोबेल होते। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार मित्रों।